अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व शर्रफ़हु अला साइरिल हयवान व फ़ज़्ज़लना व कर्रमना अलल उममिस साबिक़ति बित्तस्दीक़ वल ईमान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्ददिल मुस्तफ़ल अमजदिल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसिय्यिही व खलीफतिही व साहिब लिवाइही अली इब्न अबी तालिब गालिबिन अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ी वल मग़ारिब व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सबसे पहले शहीद बुज़ुर्गवार की इस बरसी की मुनासिबत से यहाँ जो इज्तिमा बरकरार हुआ है, मुनक़िद हुआ है, सबसे पहले हम तजदीद अहद करें। बरसी का मकसद क्या है कि हम शहीद मुबारिज़ शहीद बुज़ुर्गवार से तजदीद अहद करते हुए ये यकीन दिलाते हैं कि हम तन मन धन के साथ उसके जानशीन सैयद आका राहतुल हुसैनी के साथ हैं। अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं, दुनिया, इदारे, दुश्मनान जो भी इस खित्ते में फसाद फैलाना चाहते हैं, साजिशें करते हैं, मकर करते हैं, वो सुन लें कि अर्ज़ शुमाल में एक ही कायद है, उसके लिए हम जान तन मन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मोमिनीन किराम, कोशिश करूंगा पॉइंट्स पर मैं गुफ्तगू करके आपके ज़हमतें तमाम करूंगा। ये आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है अहले ईमान का, मोमिनों का वली है। गौर से सुने ये जुमला, कुरान में है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है मोमिनों का, अहले ईमान का सरपरस्त है। एक जगह नहीं है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 68 आप पढ़ें, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। अल्लाह मोमिनीन का वली है। और यहां काफी नहीं है, और भी आयत हैं कि सूरह मोहम्मद आयत नंबर 11 में आप पढ़ें, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू। अल्लाह मोमिनों का मौला है, अल्लाह मोमिनों का वली है, अल्लाह मोमिनों का वली है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का वली है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो मोमिनीन कौन है? कौन है वो मोमिन जिनकी सरपरस्ती अल्लाह कर रहा है? कौन है वो अहले ईमान जिनकी सरपरस्ती खुद खुदा करता है? कौन है? जरा इस आयत की तरफ तवज्जो करें। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर में 14 नुक्ते हैं। इस आयत में कितने नुक्ते हैं? बोलो 14। आप भी बोलें, क्योंकि यह बिहारुल अनवार की हदीस है। अगर कोई महफिल में बोलेगा तो पैदा होने से अब तक जबान से जो भी गुनाह किया है खुदा कहता है मैं माफ करूंगा।
आप साथ साथ बोलें, कितने नुक्ते हैं? आप गिन कर देखें, नुक्ते 15 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है? इस आमनू वाली आयत के अंदर नुक्ते 14 क्यों हैं? फिर नुक्ते ही 14 क्यों हैं? और मौलाए कायनात ने आपको फरमाया, या आपको सबको पता है कि तमाम आसमानी किताबें कुरान में, कुरान यासीन में, यासीन अलहम में, अलहम बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह बा में, और बा बे के नुक्ते में, और मौलाए कायनात फरमाते हैं अना नुक्ततुल लती तहतल बा, उस नुक्ते के नीचे वाला नुक्ता मैं अली हूं। तो 14 नुक्ते इस आयत में मौजूद हैं। वो नुक्ते सारे अली, क्योंकि ये सारे मोहम्मद हैं, ये सारे अली हैं, ये सारे हसन हैं, ये सारे हुसैन हैं, ये सारे के सारे एक हैं, सब इमाम हैं, सब मासूम हैं। 14 नुक्ते जिक्र करके ये बताया कि 14 के मानने वाले मोमिन हैं और उनका वली अल्लाह है। मोहम्मद वाली मोहम्मद। और फिर सुन्नी शिया किताबों के अंदर क्या है पता है? या अली हुब्बु का ईमान बुग़्ज़ु का निफाक, ए अली तुझसे मोहब्बत ईमान है और तुझसे दुश्मनी मुनाफिकत है। यह अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में, मैं हवाला वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं हवाला देता जाऊंगा कि, और फरमाया कि इनवान सहीफतुल मुमिन हुब्बु अली इब्न अबी तालिब, जो इनवान है सहीफे मोमिन अमल नामे का, जो इनवान है हुब्ब अबी अली इब्न अबी तालिब है। कंजुल आमाल में, मुस्तदरकुल हाकिम जिल्द नंबर 3 में बाकायदा ये जिक्र है। और फिर पैगंबर इस्लाम से ये रिवायत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी से, कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीन अहद रसूलुल्लाह बिबुग़्ज़ि बिहिम अलियन, हम पैगंबर के ज़माने में जब भी ये देखना चाहते थे कि मुनाफिक कौन है और मुनाफिक मोमिन कौन है, हम जिक्र अली छेड़ कर देखना चाहते थे कि अगर जिक्र अली से अगर किसी का मुंह किसी के माथे पे बल आता था, हम समझते थे कि अली से जलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है। आए पहला पॉइंट आपकी खिदमत में रस करूं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, एक ही रास्ता हक है, एक ही दीन है। और दीन का पैगाम क्या है? मोहब्बत, आश्ती, दोस्ती, मवद्दत। आज मकतबे अहल बैत वाले हैं, दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दोस्ती का पैगाम देते हैं, क्योंकि उसूल काफी में रिवायत है कि अगर दीन को खुलासा करो एक लफ्ज में, हल दीन इल्लल हुब, दीन यानी मोहब्बत, इस्लाम यानी मोहब्बत। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, बुग़्ज़ और दुश्मनी का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का नाम दीन है, आश्ती का नाम दीन है। हम पैगाम देते हैं, लेकिन मोहब्बत किस तरह की जाती है आपको पता है? एक डॉक्टर मोहब्बत करता है मरीज से तो क्या करता है? गोली देता है। वो कड़ी हुई दवाई भी कैप्सूल के अंदर डाल के देता है ताकि कड़वाहट मुंह में मालूम ना हो, वो फिर मैदे में जाकर फट जाए और वो इलाज करे। जब डॉक्टर देखता है कि कोई गोली असर नहीं करती है, ये नासूर हो चुका है, कैंसर हो चुका है, इस अज़ को काटना चाहिए, फिर मेहरबान डॉक्टर चाकू निकालता है और फिर उसको काटता है। हम भी उस डॉक्टर की तरह है, अगर हम पैगाम देते हैं अमन का तो अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, अगर चाकू भी निकालते हैं तो अमन के लिए, मोहब्बत के लिए। लेकिन मोहब्बत के भी उसूल, वहदत के भी उसूल होते हैं। देखो हमारे मकतब से आगाज़ मौजूद है, किसी ने काफिर का नारा मुसलमान को नहीं लगाया, नहीं कहा, बल्कि हमारे मराजे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे फुकहा हमें कहते हैं कि मुसलमान को भाई के, सुन्नियों को भाई मत कहो, यह हमारी जान है।
हम सुन्नियों को जान कहते हैं, और फिरकवारियत की लानत को जो हवा देता है वो अमेरिका और इस्राइल का एजेंट है। लेकिन आप पूछेंगे फिर ये सख्त बातें आप क्यों करते हैं? देखें, मैंने कहा बुग़्ज़ का वजूद नहीं है, लेकिन बुग़्ज़ और दुश्मनी ऐजाद होती है मोहब्बत से। जितनी शदीद मोहब्बत होगी उतनी ही शदीद उसके मुकाबले में कोई उठेगा, नफरत भी होती है, खुद ब खुद होती है। हम इमाम ज़माना से शदीद मोहब्बत करते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई जबान खोल दे तो उस जबान को गुद्दी से निकालना यह भी अमन के लिए है। इसलिए यह भी अमन का दरस है। मोहब्बत के भी उसूल होते हैं। अगर मुझसे कहें, आगा से कह दे, उलमा से कहें, मोहब्बत का दरस तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहें कि आप किबले को छोड़कर मशरिक की तरफ नमाज करें, हम इकट्ठे होते हैं, वहां हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जब काबा से हम नहीं हट सकते हैं तो रूह काबा अली से कभी हम दूर नहीं हो सकते। हम जब काबे की तरफ सर झुकाते हैं ना, दिल को अली की तरफ झुकाते हैं, क्योंकि काबा गुलदान है और मेरा अली गुल है। काबा अगर जिस्म है तो मेरा अली रूह है। इसलिए हम कहते हैं अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं अंधेरी रात में सड़कों में भौंकने वाले। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें ना, आज हालात देखें, आज हालात देखें। अली का करिश्मा ये है, अली का करिश्मा देखें आप। 58 ममालिक हैं, 58 ममालिक, इस्लामी मुल्क, हुक्मरान मौजूद हैं। आज क्या है? फिरकवारे तो इसको कहते हैं। और खुदा ने चीख चीख कर कहा, जो दोस्ती का पैगाम देता है ना खुदा, वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। 99 मरतबा मोमिनीन से मुखातिब हुआ है खुदा कुरान में, 99 मरतबा। और यहां कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ए मोमिनो, ए अली वालो, है हैदर कर्रार के मानने वालों, कभी भी यहूद और नसारा से दोस्ती न करो। ये एक दूसरों के दोस्त हो सकते हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर कोई, कुरान कहता है मैं यतवल्ला, अगर कोई इनसे दोस्ती करे तुम में से कोई, फ़इन्नहु मिनहुम, वो उनमें से है। तो आप याद करें, यहूदी और यहूदियों का साथ दोस्ती उनके दस्तरखानों की बची हुई हड्डियां चूसने वाले और इस्राएली और अमेरिकी बराबर हैं। आज जो भी अमेरिका के साथ है, इस्राएल के साथ है, हम उनके मुकाबले में बरसरफ बेकार हैं, याद रखो। इसलिए तो शायर ने कहा, ईरान जो परवाज को पर तोल रहा है, ईरान जो परवाज को पर तोल रहा है, सच यह है कि अंदर से अली बोल रहा है। लेकिन अजीब है, ये बिकाऊ मीडिया, खुसूसन ये ARY, वाई क्यों जर खरीद, यहूदियों के इशारे पे चलने वाले लोग, लिफाफों पे चलने वाली मीडिया आज क्या कहती है? रहबर इनकलाब अली हुसैनी खामनाई रूस भागने वाले हैं। इन्होंने समझा है ये लाल मस्जिद वाले कोई मौलवी है। बुरके पहनकर भागने की आदत नहीं है। वो तो हमारे रहबर है, ये वो तो वली है, तमाम मुस्तज़फ़ीन के रहबर हैं। मुझ जैसे तालिब इल्म को भगा कर दिखाओ, हम भगाने वाले हैं, भागने वाले नहीं। कहते भागेगा और वो मैदान में आकर जुमा पढ़ाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अकेले दरबार में आकर कहा ऐ जूजे पहलवी, क्या कहा? ऐ जूजे पहलवी, मन 2000 सौ लये
शहिंशाहियत शुमारो आज बीनियत बीरून मी कशम। आए पहलवी के चूजे, मैं 2500 साला शहिंशाहियत को तेरे नाक के दम निकाल दूंगा। दरबार में कह कह लगाकर हंस रहे थे, खुमैनी के पास क्या है, खुमैनी के साथ कौन है, खुमैनी के पास कौन सा असला है। तो वो नहीं समझते थे कि हम सुपर ताकत खुदा को मानते हैं, अमेरिका और इस्राइल को नहीं। अगर वो सुपर ताकत, ये तो खुमैनी था, अगर सुपर ताकत अबाबील के साथ कर फरमा हो जाए तो जमाने का अबरहा, जमाने का तागूत बर्बाद हो जाता है। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सज्जील फजअलहुम। ये आज ट्रंप के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बाज, हम देखो फिरका परस्त नहीं है, हम आज 2 ही फिरके रह गए हैं, एक है हुसैनी, एक है यजीदी। मैं कुर्बान हो जाऊं अहले सुन्नत के उन उलमा पर। कराची के एक आलिम ने कहा, लोग मुझसे कहा कि आप सुनी है, हाँ आप अली अली ज्यादा करते हैं, एहतियात करो, आप अली अली ज्यादा करते हैं, एहतियात करो। तो वो सुनी आलिम कहता है, मेरे माँ बाप ने एहतियात किया है तब अली अली कहता हूं। अगर मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह एहतियात न करते, मैं भी कभी अली अली न कहता, बल्कि अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी से ताबीर करता। ऐसे उलमा मौजूद हैं सुन्नी, हम सुन्नी शियाक हैं, लेकिन यजीदियों से हमारा कोई ताल्लुक, यजीदियों से सीना तान कर बरसर पेकर एक दफा, हाँ आ जाओ, उठो। जब अली के मुकाबले में आ रहे हो, हुसैन के मुकाबले में यजीद है, आ जाओ। मुकद्दसात की तौहीन न करो। यजीद जैसे पलीद को मुकद्दस बनाकर पेश करोगे, हम उस पर लानत बेचते हैं, हम उस पर लानत बेचते हैं। वहदत के भी उसूल होते हैं, इसलिए मैं इनसे कहता हूं, तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला, तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला। मेरे दुश्मन को मेरी दुश्मन तो मेरी सोच से छोटा निकला। अल्लाहु अकबर। हम फलस्तीन के लिए लड़े। फलस्तीन में कौन है? सुन्नी है। बैतुल मुकद्दस किन का है? मुसलमानों का है। वो ईरानी लोग अपने सुदूर, अपने जर्नेल, अपने साइंसदान कुर्बान करें, और ये बिस्तर के अंदर बैठकर कहते हैं, और आज ट्रंप के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, ईरान में इनकलाब आ गया जी, अभी वो हुकूमत आएगी। कौन सी हुकूमत? एक गिलास पानी में डूब कर मरना चाहिए तुम्हें। दब्बा हो मुसलमानों के नाम पर। मैं कहूंगा ये सुन्नी भी नहीं है। अब देखो ना सोशल मीडिया में सुन्नी उलमा किस तरह बोलते हैं। वो ये अमेरिका और इस्राइल के नाजायज औलाद हैं जो आज खुशी मना रहे हैं। लेकिन याद रखो, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है इन कमीनों का शजरा यजीद से, मिलता है इन कमीनों का शजरा यजीद से। पाला बदल रहे हैं ये तादाद देखकर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन फलस्तीनों के लिए, हमास के लिए, गजा के लिए हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और तुम ट्रंप और नेतन्याहू जैसे मलून के साथ मिलकर खुशियां मना रहे हो। तुम सुन्नी भी नहीं हो, शिया भी नहीं हो, अमेरिका और इस्राइल की नाजायज औलाद हो। हम तो ये देखते हैं कि जो हैं खुदाए अर्श उला की तलाश में, निकले वो पहले आले अबा की तलाश में। जब से सुना है कब्र में आते हैं मुर्तजा, तब से मैं फिर रहा हूं कज़ा की तलाश में। जाकर कहो हुसैन से हाजिर है ये गुलाम, और क्यों भटक रहे हो खुदा
खुदा की तलाश में। क्या करें अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स। बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूं मैं, बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूं मैं। और एक और बात करके दूसरा पॉइंट, आजकल एक मसला है, आजकल सलाम हो शहीद बुजुर्गवार पर, बहुत कुछ सिखाया उसने, बहुत कुछ सिखाया। यकीन कि हमें पता नहीं था, उसने आकर नारा लगवाया कि फारूक आजम, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर। अब अजीब बात नहीं है जब हम पूछते हैं आलिमुन नास कौन है? अली। सबसे बड़ा आलिम कौन है? सब अली साथ बोलना है। अशजाउन नास कौन है? वो तो हल्का सा इशारा था कि दरवाजा उठा। ये फजीलत मुख्तसर है कुव्वत हैदर के साथ, सारी अंगुलियों की ताकत भी अली ने रोक दी, वरना दीवारें भी खिंच जाती दर खैबर के साथ। आलिमुन नास कौन है? अशजाउन नास कौन है? अकरमुन नास कौन है? आबदुन नास कौन है? अशजाउन नास कौन है? अक्ज़न नास कौन है? अहलमुन नास कौन है? सब फील्ड में अली ऊपर है, तो फिर सच में दूसरा अकबर कैसे हो सकता है? हमें दुख होना चाहिए कि हमारा नाम चोरी हुआ है, फिर भी हमें दुख नहीं होता है। जिसको भी तू कुछ जानता है कहो, लेकिन याद रखो इल्म में अली आगे, शुजाअत में अली आगे, दियानत में अली आगे, इबादत में अली आगे, ईमान में अली आगे, सच में भी अली आगे, हक और बातिल में फर्क करने के लिए भी अली आगे हैं। सब मिलकर ये नारा लगाओ, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम। अगर इसके लिए शिया सुन्नी किताबों में सैकड़ों अहले सुन्नत के मुतबर किताबों में सिद्दीक अकबर यहां तक लिखा है, जो ये नाम कोई और अपने लिए मुख्तस करेगा वो कज़्ज़ाब है। यहां तक अहले सुन्नत की किताबों में मैं लेकर आया हूं, वक्त क्योंकि चिटाई है मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैगंबर ने कहा कि या अली अंत सिद्दीकुल अकबर। ये अल बहरुज़ ज़ुखार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर भी मौजूद है, बहुत सी किताबें में लेकर आया था। खत्म। तीसरा पॉइंट याद रखें, याद रखें, काश हम इमाम खुमैनी और रहबर का की ये आवाज़ सुन लेते, ये मुसलमान इकट्ठे होते, पैगाम देते, हम आ जाओ, मिलो, एक हो जाओ। सबसे बड़ा मौका कुफ्र के लिए ये इत्तेहाद है। लेकिन क्या करें, जो लोग उनके एजेंट हैं, न सुन्नी है न शिया है, दरमियान में एक ऐसे लोग जो मफाद के हैं। इमाम खुमैनी ने फरमाया था, अगर हमें मुसलमान हो जम शमन व एक सतल आप रो बर इसराइल बिरिजांद इसराइल अजबैन ख्वाहद राफ्त। अगर ये मुसलमान मिलकर एक एक बाल्टी इसराइल पर फेंकते, इसराइल खसो खाशा की तरह बहकर तबाह हो जाता। लेकिन क्या करें, और हमारा हर मुतालिबा, शहीद का एक मुतालिबा था जो जिसकी वजह से शहीद हो गए, निसाब, निसाब। यकीन करें, जरा गौर करो, तासुब के ऐनक उतार के देखो। हम कभी नहीं कहते सुन्नी शिया हो जाए, शिया सुन्नी हो जाओ, नहीं। एक अमन का दरस दिया था शहीद ने, कहा कि या सुन्नियों को सुन्नी अकीदा पढ़ाओ, शियों को शिया अकीदा पढ़ाओ, नहीं तो हज़फ मुतनाज़ निसाब को हज़फ करो। जो नमाज के बारे में कुल्लन बताओ, बल्कि हाथ बांध कर इस तरह अपने बच्चों को ना पढ़ाओ। ये कौन सी कबाहत थी? इसमें कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से लोग परेशान थे? क्यों? ये सबसे बड़ा अमन का दरस था, लेकिन समझे नहीं ये, क्योंकि ये एजेंट हैं, ये अमेरिकी एजेंट हैं, इस्तेमारी एजेंट हैं, समझते नहीं है। आज भी हमारा मुतालिबा यह है, अगर किसी निसाब के अंदर अगर कोई मुतनाज़ा निसाब हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, हम शहीद के इस हुक्म को हमने भूला नहीं है, उस हम आज भी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। और शहीद के जो कातिल हैं, देखें
कितना सख्त होता है लीडर के ऊपर, रहबर पर वार होना कितना सख्त है। कल अहले सुन्नत के बड़े पर हमला हुआ, हाँ, आज कितने रो रहे हैं, कितने रो रहे हैं। फरियाद, इदारे भी फुर्ती दिखा रहे हैं, कभी उधर से पकड़ना कभी उधर से पकड़ना। फिर शहीद के कातिल अभी तक धंधनाते फिर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? 88 से लेकर अब तक इतने जो हमारे शोहदा हैं, जिनके चेहरे भी अभी बसों से उतार कर हमें मारने वालों का चेहरा मीडिया पे मौजूद है, वहां दिखाओ ना फुर्ती। आज के बाद देखिए, हमारा रहबर तो शहीद हो गया, हमारे रहबर को हमसे छीन लिया और दिन दहाड़े यहां आकर गोलियां बरसाई, और उसके बाद टस से मस नहीं है। और फिर एक अरसा गुजरने के बाद अगर कोई बेल मुझे मार कहने वाला कोई शख्स ऐसा काम करे, क्योंकि आपको पता है कि इमाम जमाने की तौहीन जो है ना, उसके लिए किसी फतवा की जरूरत नहीं है। अगर मुझे भी मौका मिलता तो वो जरूर मैं काम कर लेता, क्योंकि इसमें कोई फतवा की जरूरत नहीं है। जो भी इमाम जमाने की तौहीन करेगा, जवानों किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पहले उसके मुंह पे गोली मारो, फिलाकर हमें बताओ। इसमें कोई उलमा से हमसे पूछे, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह महदवियत का मौजू सुन्नी शिया सबका है, सब मानते हैं। जरा गौर से पढ़ो, यह सिर्फ शियों का नहीं है। बस इतनी बात है, हमारे इमाम पैदा हो गए हैं, इनके अभी इमाम पैदा होने वाले हैं, और दूसरे हमारे इस्माइल के इमाम भाई मौजूद हैं। हमारा अपना अपना किधर बस। और आखिरी बात करके मैं आज इस आगा राहत हुसैन अल हुसैनी के इजाज़त से 2 जुमले रहबर इनकलाब के बारे में दुनिया को यह बताकर जाना चाहता हूँ। ऐ दुनिया सुन ले, ऐ नायब यूसुफ ज़हरा, ऐ फर्जंद मुस्तफ़ा, ऐ फर्जंद मुर्तज़ा, ऐ फर्जंद यूसुफ ज़हरा, ऐ फर्जंद फातिमा ज़हरा, ऐ फर्जंद नायब तमाम अइम्मा हुदा, ऐ रहबर अजीज, शुमा तनहा नीस्ती दरमियान कोहाए बुलंद दे गिलगित बल्तिस्तान बाहिम्मत बुलंद, दर मुकाबले दुश्मनान शुमा दर बराबर अमेरिका व इसराइल बरसर पेखारी। अगर ट्रम्प व हवारियोन कूचे तरीन को हमाकती कुनान जमीन रा बराए आन्हा तंग खाहिन कर मा अहले को फनीस्तीम अली तनहा बिमानत लब्बैक खामनाई लब्बैक।